नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश पालीवाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने भाद्रपद माह के मेले और त्योहारों के बारे में पढ़ा था। आज अपन आश्विन माह और कार्तिक माह के मेले और त्योहारों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, अपन बात करें आश्विन माह के मेले और त्योहारों की, तो आप सभी जानते हो कि आश्विन माह आधा श्राद्ध पक्ष में निकल चुका है। जो श्राद्ध पक्ष हमने भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक पढ़ा था, उसमें आश्विन माह का कृष्ण पक्ष पूरा चला गया। अब पीछे जो बचा है इसका शुक्ल पक्ष, तो उसको कैसे याद रखें मित्रों? नवदुर्गा, विजयकर, जसवंत, शरद पूर्णिमा मनाने गया। शरद पूर्णिमा मनाने गया। मित्रों देखो, 9 से तो क्या आ गई? नवरात्रा। दुर्गा से दुर्गाष्टमी। विजय से विजयादशमी, जिसे हम दशहरा भी कहते हैं। जसवंत से जसवंत पशु मेला। शरद पूर्णिमा या फिर इसे हम बोलते हैं रास पूर्णिमा। ठीक उसी प्रकार से अगर अपन कार्तिक माह के मेले और त्योहारों की बात करें मित्रों, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि करवा धन रूप दे, गोवर्धन भाई आंवला दे। करवा धन रूप दे, गोवर्धन भाई आंवला दे। वो बोले आंवला क्यों दूं? तो इसलिए दे भाई क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा आ गई। देखिए, करवा से तो क्या आ गई मित्रों? करवा चौथ। इस दिन उल्लू की पूजा की जाती है। धन से धनतेरस। रूप से रूप चतुर्दशी या फिर इसे मित्रों नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। दे से दीपावली। गोवर्धन से गोवर्धन पूजा। भाई से भाई दूज। आंवला से आंवला नवमी। दे से देव उठनी एकादशी। जिसे तुलसी एकादशी के नाम से भी मित्रों जाना जाता है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन 4 बड़े मेले भरते हैं मित्रों। एक मेला जो है पुष्कर का, एक जो मेला भरता है कपिल मुनि का, एक सिखों का मेला भरता है साहबा मेला चूरू, और एक मेला भरता है चंद्रभागा पशु मेला। तो मित्रों, सबसे पहले अपन बात करें आश्विन माह के त्योहारों की, तो सबसे पहले नवरात्रा। मित्रों, आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्रा प्रारंभ होते हैं। देवी दुर्गा के 9 रूपों की क्या की जाती है मित्रों? पूजा की जाती है। वैसे नवरात्रों की बात करें तो साल में 2 नवरात्रे आते हैं। एक तो आता है आश्विन माह में और एक आता है चैत्र माह में। इसके बाद में दुर्गा अष्टमी। मित्रों, आश्विन शुक्ल अष्टमी को दुर्गा अष्टमी आती है। इस दिन देवी दुर्गा की क्या होती है? पूजा होती है। इस दिन घर घर यज्ञ किए जाते हैं। इसीलिए दुर्गा अष्टमी को हवन अष्टमी या यज्ञ अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम होम अष्टमी भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन घर घर क्या होते हैं मित्रों? हवन होते हैं। इसीलिए इसे होमाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में मित्रों आया विजयादशमी या दशहरा। आप सभी जानते हो, अधर्म पर धर्म की विजय के उपलक्ष्य में आश्विन शुक्ल दशमी को हम दशहरा मनाते हैं। इस दिन कहते हैं कि भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। मित्रों, दशहरा जो मेला है वो कोटा का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है मित्रों? दशहरा मेला कोटा का प्रसिद्ध है, जिसको प्रारंभ माधो सिंह ने किया था और प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय शासक उम्मेद सिंह को जाता है। किसको जाता है मित्रों? शासक उम्मेद सिंह को जाता है। अगर मित्रों बात करें दशहरे के दिन
दशहरे के दिन शमी वृक्ष की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है मित्रों? दशहरे के दिन शमी वृक्ष यानी हम कहते हैं खेजड़ी की पूजा होती है। और इसी दिन लीलटांस या फिर नीलकंठ पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। लीलटांस कन्हैयालाल सेठिया की एक रचना का नाम भी है मित्रों। और लीलटांस पक्षी का जो दर्शन शुभ माना जाता है वो कब माना जाता है? दशहरे के दिन। इस दिन शस्त्र पूजा की जाती है मित्रों। और शस्त्र पूजा का जो संबंध है वो पांडव अर्जुन से है। प्रश्न पूछा भी जाता है कि दशहरे के दिन शस्त्र पूजा आयोजित होती है जिसका संबंध किससे है मित्रों? तो किससे है? अर्जुन से है। पांडव जो अर्जुन हुआ था उसी से संबंधित शस्त्र पूजा का दिन भी कौन सा है मित्रों? दशहरा है। मित्रों इस दिन रावण के पुतले बनाए जाते हैं। और रावण के पुतले बनाने के जो कारीगर हैं वो मित्रों अजमेर के प्रसिद्ध है। इस दिन मिट्टी का जो रावण बनाया जाता है वो अरनोद प्रतापगढ़ में बनाया जाता है, जबकि पत्थर का रावण गढ़बोर राजसमंद में बनाया जाता है। तो मिट्टी का रावण कहाँ बनाया जाता है मित्रों? अरनोद में बनाया जाता है। जबकि पत्थर का रावण कहाँ बनाया जाता है? गढ़बोर राजसमंद में पत्थर का रावण बनाया जाता है। मित्रों कहते हैं कि मंडोर जोधपुर के ब्राह्मण लोग इस दिन रावण दहन के बाद सूतक उतारने के लिए नहाते हैं। सूतक उतारने के लिए क्या करते हैं? नहाते हैं। तो ये मोटे तौर पर मित्रों कौन सा था? दशहरा। इसके बाद में आता है जसवंत पशु मेला। आश्विन शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक भरतपुर में जसवंत पशु मेले का मित्रों आयोजन होता है। और जसवंतपुर पशु मेले के बाद में जो मित्रों आती है वो है शरद पूर्णिमा या फिर हम इसे कहते हैं रास पूर्णिमा। आश्विन पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा आती है मित्रों। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है, इसीलिए चंद्रमा के नीचे खीर रखी जाती है और उसके बाद उसका सेवन किया जाता है। इसके बाद में आई कार्तिक माह। अब कार्तिक माह के मेले और त्योहार आसानी से याद रख सकते हैं। करवा धन रूप दे, गोवर्धन भाई आंवला दे। करवा से करवा चौथ, धन से धनतेरस, रूप से रूप चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी, दे से दीपावली। सबसे पहले मित्रों बात करें करवा चौथ की। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ आती है। और इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। इसी दिन मित्रों उल्लू की पूजा की जाती है। जो उल्लू पक्षी होता है ना, उसकी पूजा भी कब होती है मित्रों? करवा चौथ के दिन। इसके बाद में आई धनतेरस। आश्विन कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस आती है। देवता धन्वंतरी की इस दिन पूजा की जाती है मित्रों। इस दिन आटे के दीपक जलाकर दक्षिण दिशा में रखकर यमराज की पूजा की जाती है। प्रश्न पूछा गया है कि यमराज की पूजा का प्रावधान कब होता है? तो यमराज की जो पूजा होती है धनतेरस के दिन होती है, जिसमें महिलाएं आटे के दीपक जलाकर घर के दक्षिण दिशा के अंदर रखकर यमराज की पूजा करते हैं। कहते हैं मित्रों इस दिन पूरे दिन अच्छे मुहूर्त होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सोना चांदी खरीदना क्या माना जाता है मित्रों? शुभ माना जाता है। इसके बाद में रूप चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी आती है मित्रों। और यह स्वच्छता और सौंदर्य से संबंधित क्या है? त्योहार है। कहते भी है मित्रों इस दिन कोई भी लड़का या लड़की जन्म लेता है तो वो सुशांत सिंह राजपूत या आलिया भट्ट लगता है। इसके बाद में दीपावली। कार्तिक अमावस्या को दीपावली का त्योहार आता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए जाते हैं। और इस दिन माता लक्ष्मी के साथ श्री गणेश और सरस्वती की पूजा की जाती है और घर में घी के दिए जलाए जाते हैं। मित्रों महावीर स्वामी को भी निर्वाण की प्राप्ति दीपावली के दिन ही हुई थी। और दीपावली के दिन ही अजमेर में दयानंद सरस्वती का निधन हुआ था मित्रों। इसके बाद में गोवर्धन पूजा। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उसकी क्या करती है? पूजा। और इसी दिन को अन्नकूट महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। और श्रीनाथ द्वारा में
अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होता है। प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि अन्नकूट महोत्सव का आयोजन कब होता है, तो गोवर्धन पूजा के दिन होता है। कहां होता है, तो श्रीनाथ द्वारा में होता है। इसके बाद में भाई दूज, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भाई दूज आती है और इसे यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। अब मित्रों ध्यान रखना, यम द्वितीया भाई दूज को कहा जाता है, जबकि यमराज की पूजा का प्रावधान कब है, धनतेरस के दिन है। तो इसे यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बहनें भाई के लिए व्रत रखती हैं, मंगल कामना करती हैं। कहते भी हैं मित्रों, कहते हैं कि यमराज ने इस दिन अपनी बहन के घर जाकर भोजन किया था और बहन को वचन दिया कि जो भी भाई इस दिन बहन के घर जाकर भोजन करेगा उसकी आकस्मिक मृत्यु नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं मित्रों कि भाई दूज के दिन भाई अपनी बहन के घर जाता है और उसके घर जाकर क्या करता है, भोजन करता है। इसके बाद में आंवला नवमी, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी आती है। इस दिन भोजन में आंवला लिया जाता है और आंवले की पूजा भी की जाती है। इसके बाद में आती है मित्रों देव उठनी एकादशी। इसी दिन तुलसी विवाह भी होता है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी आती है और कहते हैं कि भगवान विष्णु इस दिन 4 महीनों की नींद से जग जाते हैं और सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। पिछले 4 महीनों के अंतर्गत जिसके मुहूर्त नहीं खुले थे उन लड़के और लड़कियों के मुहूर्त भी खुलने शुरू हो जाते हैं और ब्याह विवाह आदि मांगलिक कार्य भी क्या हो जाते हैं, प्रारंभ। इस दिन तुलसी विवाह होती है और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ होता है। शालिग्राम आप भी जानते हो, काला एकदम गोल पत्थर होता है शालिग्राम के प्रतीक के तौर पर, और उनके साथ तुलसी जी का क्या होता है, विवाह होता है। इसके बाद में कार्तिक पूर्णिमा। मित्रों कार्तिक पूर्णिमा के दिन राजस्थान में 4 बड़े मेले भरते हैं। सबसे पहला है पुष्कर मेला। मित्रों पुष्कर मेले की चर्चा करें तो पुष्कर मेला अजमेर मेरवाड़ा का सबसे बड़ा मेला है। ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला तेजा पशु मेला है। मारवाड़ का कुंभ बाबा रामदेव जी का मेला है, जबकि अजमेर मेरवाड़ा का सबसे बड़ा मेला कौन सा है मित्रों, पुष्कर मेला। यह एक पशु मेला भी है तथा हस्तशिल्प के लिए भी प्रसिद्ध है। ऊंट दौड़ के लिए भी पुष्कर मेला राजस्थान में क्या है मित्रों, प्रसिद्ध है। पुष्कर मेले का धार्मिक महत्व भी है। पूरे भारतवर्ष के लोग यहां आते हैं और पुष्कर घाट पर क्या करते हैं मित्रों, स्नान करते हैं। तथा अगर मैं बात करूं पुष्कर मेले की तो मित्रों सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटकों वाला मेला भी कौन सा है, पुष्कर। मित्रों ध्यान रखना, सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आमेर दुर्ग में आते हैं और सबसे ज्यादा अगर मेलों में विदेशी पर्यटकों की बात की जाए तो कौन से मेले में आते हैं, पुष्कर मेले में। इसके बाद में कपिल मुनि का मेला। मित्रों कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही श्री कोलाई जी बीकानेर में कपिल मुनि का मेला भरता है। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। मित्रों ध्यान रखना, कपिल मुनि के मेले में चारण जाति के लोग भाग नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, कहते हैं कि करणी माता ने अपनी बहन गुलाब कंवर के बेटे लाखा को, जिसे लक्ष्मण कहते, गोद लिया था और वो इस कोलाई झील में डूब जाने से उसकी मृत्यु हो गई थी। उस दिन के बाद चारण जाति के लोग इस मेले में भाग नहीं लेते। साहबा मेला। मित्रों ध्यान रखना, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही गुरु नानक जयंती आती है और गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में चूरू में साहबा मेले का आयोजन होता है और यह राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला है। प्रश्न पूछा जाए राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है, तो गुरुद्वारा श्री गंगानगर का बुड्ढा जोहड़, जो राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा। और मेले की बात करें तो कौन सा, साहबा मेला चूरू। इसके बाद में चंद्रभागा पशु मेला। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही झालरा पाटन झालावाड़ में पर्यटन विभाग द्वारा चंद्रभागा पशु मेले का आयोजन होता है। और मित्रों इस मेले में मालवी नस्ल के पशुओं का क्या होता है, क्रय विक्रय होता है। तो ये मोटे तौर पर भाद्रपद माह और आश्विन माह और कार्तिक माह के क्या थे, मेले और त्योहार थे। मित्रों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर टिक करें ताकि नई वीडियो जब भी अपलोड हो आप तक उसका जो भी नोटिफिकेशन है वो आ जाए। धन्यवाद।